बयान कर दूं। बहुत से लोग कुरान और नमाज दोनों ऐसे पढ़ते हैं, मैं बताऊं आपको, आप देखना मुझे जो मैं कह रहा हूं ये काम की बातें हैं, ये ठेले वाला नहीं बताएगा, मौलवी बताएगा। पारा हाथ में, होठ तक नहीं चल रहे, कुरान पढ़ रहा है। होता कि नहीं होता मुझे बताइए। नमाज भी ऐसी पढ़ता, फिर रुकू हो गया, सही बता रहा हूं मैं, सजदा भी हो गया, जबान तक नहीं चली, होठ तक नहीं हिल रहे। ना ये कुरान है ना ये नमाज है। ये भी मसला सुन लें। बहुत से आए अल्लाह अकबर खड़े हो ऐसे करके, वो कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने बड़े दिल में मैं पढ़ लिया, तो ये पढ़ाई काबिल कबूल नहीं है। क़िरात बिस्सिर का हुक्म भी ये है कि इतनी जोर से पढ़ो कि आवाज खुदा सके। खुद सुनो, खुद सुन लो, लफ्ज की अदाई नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लफ्ज अदा नहीं हुआ, तुम भाई माना अदा नहीं होंगे, माना नहीं हो तो फिर सवाब कहाँ मिलेगा? बात है कि नहीं? मैं दिल में सोच रहा हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, मैंने कार खरीद ली, मैंने जहाज खरीद लिया, खरीदा एक भी नहीं, तो क्या जहाज वाला हो गया क्या? मैं कौन हंस रहा है? खबरदार, क्या मैं मोटरसाइकिल वाला हो गया क्या? नहीं हुआ ना। जब मैं खरीदूंगा पैसे दे के आऊंगा तभी होऊंगा। दिल ही दिल में सोचे पड़ा तू, तो फिर घर बैठे बैठे सोच लेता मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज भी पढ़ ली, बात खत्म, मैं बैठा रहा, दिल में तो सोचना है? आज का मियाँ और आज का नमाजी एक हो रहा है, एक मियाँ से मुलाकात ही करे मैं काबे में पढ़ लूं नमाज, मैंने कहा तू तो यहीं बैठे रहता, कहता वो तसव्वुर की दुनिया में काबे में चला जा। जी मसला है, नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ो, इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको। और एक मसला और बयान कर दूं, उसके बाद आगे बढ़े, तवज्जो कर, कहां जा रहे हैं? एक मसला और बयान करने की इजाजत है? ये सब सबके काम की बातें हैं कि नहीं है? एक मसला और सुन लें आप, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये है, जैसे कई लोग कुरान पढ़ लें, तीजा चल रहा तो मस्जिद में होते हैं 20-50 लोग, तो आवाज यहाँ आ रही होती है तो मस्जिद में कुरान चल रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कई लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो इतनी जोर से पढ़ें कि बस खुद ही सुन सके। इसलिए कि अगर कुरान जोर से पढ़ा जाए तो हुक्म है फैज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। हुक्म है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। तो अब जब सब पढ़ ले तो सुन तो कोई किसी की नहीं जा, तो इसलिए इतनी जोर से पढ़ो कि अपनी खुद सुन सको। ये मसला भी बयान करना जरूरी था। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और दो बातें और बयान कर दूं, इसी में ऐड कर दूं, इजाजत है? दोनों बातें सुन लो, वो भी काम की है। अगर कुरान पढ़ा जाए तो कुरान में नाम मोहम्मद आए, जैसे माँ काना मोहम्मदुन अबा अहदिन व मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, तो बहुत से लोग अंगूठे चूमते हैं, अंगूठे नहीं चूमना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ कुरान पर ही तवज्जो हो। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कुरान। हाँ, पंजाब में होता है नहीं होता, नहीं चूमना चाहिए, किसी आलिम को मत देखेंगे आप चूमते। हाँ, दूसरा मसला और बयान कर दूं, खुतबे की अजान में जब कहा जाता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। और खुतबे की अजान का जवाब भी नहीं देना चाहिए। और खुतबे की अजान के बाद, अदान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ चल रहा है हमारे यहाँ, पता ही नहीं है। खुतबा सुनना वाजिब है, कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, मगर यहाँ जवाब भी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई खुतबा सुन रहा है तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है खुतबा हो रहा है और ये अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू हो गया। अरे ये सुन्नत है, वो वाजिब है।
अब बैठ जा और खुतबा सुन, और जब नमाज पढ़ लेना जुमे की तो सबसे आखिर में वो सुन्नतें पढ़ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बड़े मोटे मोटे मसले में बयान कर रहा हूँ आपको, इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मौलवी नहीं करेगा तो कौन करेगा। सुबह को कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ था, क्या बता के गए, तो कम से कम बतला तो दो, हजरत ये बातें बता के गए। अरे बात है क्या नहीं? कुछ लोग कहते हैं साहब वो गौसे आजम के जलसा कराया तो गौसे आजम की करामतें नहीं बता के गए। तो मैं करामत तो मुझे बहुत याद है, इतनी याद है 8 दिन तक बयान करता हूँ, बताता हूँ। लेकिन गौसे आजम की करामत, खाली करामत बयान कर दूं तो तू तो करामाती नहीं बनेगा ना, वो करामाती थे, तू भी तो कुछ करामाती बन, हैं? तुझे भी तो कुछ ना कुछ बता के जाऊं। गौसे आजम ने तो 12 साल की डूबी हुई निकाल दी इशारा करके, तेरी डूबने फिर रही है, ये कैसे निकलेगी ये भी तो बतलाऊं, हैं? मेरे भाई बात है कि नहीं है? ये बातें जरूरी हैं जलसों में। बल्कि मेरा मानना तो ये, अगर मेरे ऊपर वो जलसे वाले बर्दाश्त कर लें तो सच में मैं तो जलसों में नमाजों के तरीके बता के जाऊं, नमाजों के मसले बताऊं, कब सजदा सहब होगा कब नहीं होगा। मगर अगर ये मैं बताना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे हजरत जलसा फ्लॉप कर दिया। जलसे में तो मजा आता, चौके लगे छक्के लगे, अरे मजा आया, थाए धू होती रहा, मजा आ गया, मजा आ गया। सुबह को पूछो कि मौलाना साहब मुफ्ती साहब क्या बयान करके गए, ये नहीं पता बयान क्या करके गए, मगर मजा आ गया। ये नहीं पता बयान क्या हुआ मगर मजा आ गया। तो मगर मजा आने से काम नहीं है। जलसे का मतलब ये है कि अगर शराबी हो तो तौबा करके शराब छोड़ दे, बेनमाजी हो तो तौबा करके जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर नमाज अच्छे से पढ़ना नहीं आ रही थी, जलसा सुना नमाज पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह सब कुछ सुना के जाएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, आगे बढ़े, इजाजत है? हाँ अब सुनिएगा। तो कुरान ठहर ठहर के पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और कुरान ठहर ठहर के ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि कारी ये इरफान साहब जामा मस्जिद के इमाम है तो क्या मैं हाफिज जी हमारे बच्चों को पढ़ा दिए, पता चला कि 80 बच्चे पढ़ रहे हैं एक इमाम के पास, पढ़ा देगा 80 बच्चों को एक आदमी, नाम भी याद ना होंगे 80 के। मैं गलत कह रहा हूँ बात? 80 के नाम तक याद नहीं होंगे, पढ़ाना तो दूर की बात है। एक आदमी पे 15-20 बच्चे चल सकते हैं बस। फिर तुम कहते हो कि अच्छी पढ़ाई हो, अलग से रखो एक कारी, 2 की जरूरत तो 2 रखो। बिल्डिंगें तो तुमने खूब बनवा ली, कारें ले ली, मोबाइल इतने बड़े लेके घूम रहे हो, क्या 2 कारी नहीं रख सकते? बिजली का बिल, दूध का बिल, मोबाइल का बिल, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का बिल, सर्विस का बिल, सारे बिल भरते हो। एक बिल ये भी सही जो तुम्हें दीनदारी सिखाए, है कि नहीं? इंतजाम करो ऐसे कि तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ें, बेहतरीन पढ़ें, लाजवाब पढ़ें। अलग से इंतजाम करो। मदरसा नहीं है, चाहे मस्जिद में बिठाओ, 2 लोगों को बिठाओ, 1-2 आलिमा का भी इंतजाम करो जो तुम्हारे गांव की बच्चियों को आलिमा ना बना सके, नमाजी बना दे। दादियां बन गई, दादियां नमाज याद नहीं है, अम्मा बन गई, बाल सफेद हो गए, नमाज याद नहीं है। मुझे बताओ ये मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? बल्कि लड़के से भी ज्यादा जरूरी लड़की का दीन सीखना है, इसलिए कि लड़की के 4 दौर हैं। कितने दौर है लड़की के? जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। लड़की के 4 दौर है, 4। अगर ये दीनदार हो गई तो ये 4 नस्लों को दीनदार बनाएगी। पहला दौर है बेटी, अगर ये दीनदार हुई तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी। दूसरा दौर है बीवी, निकाह के बाद बीवी बनेगी, अगर दीनदार हुई तो ये अच्छी दीनदार बीवी कहलाएगी। बोलो कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इसका तीसरा दौर आता है, मालूम है क्या? ये किसी के भाई की बहन भी होती है। अगर ये दीनदार हुई तो उस भाई की बहन दीनदार कहलाएगी। और चौथा दौर आता है माँ, अगर दीनदार हुई तो बच्चों की माँ दीनदार कहलाएगी। माँ अगर दीनदार होगी तो बेटा गुलाम अब्दुल कादिर बन के जन्म लेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा। माँ नमाजी होगी, बेटा कुरान का कारी होगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे मेरे भाइयों।
बेटी को दीनदार बहुत लाजमी बनाना। रखो, अब आलिमाओं की भी कमी नहीं है, बहुत आलिमाओं को मदरसा नहीं है, किसी का घर खाली पड़ा होगा उसे किराए पे ले लो या कोई फ्री में दे दे और उस घर पे रखो आलिमा, और रखने के बाद में गांव की जितनी भी औरतें हैं, अगर दादी भी है उसे भी पढ़ाओ, तू भी नमाज सीख ले। इनसे मौलवियों की, आलिमाओं की, आलिमों की वैकेंसियां बढ़ेंगी। आलिम खाली नहीं, जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, इतनी बढ़ गई कि वहां भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, वहां भी जरूरत है। जितने आलिम बनते जाएंगे इतनी जगहें पे लगते जाएंगे। बोलो भाई बात है कि नहीं? कुरान खुदा की कसम अच्छा पढ़ो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम कुरान अच्छा पढ़ोगे ना तो गैर भी सुनेगा ना तेरी जुबान से कुरान, तो कुरान को दिल दे बैठेगा। उमर ने जो कलमा पढ़ा कुरान की तो बरकत थी, बहन की जुबान से कुरान सुन लिया था, दिल दे बैठे। लगे बहन कुरान इतना लाजवाब, हाँ भाई इतना लाजवाब है। अरे जब उमर की बहन कुरान पढ़े तो उमर दिल दे बैठे, और जब मुस्तफा कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान पढ़ना सीखो। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर निकल गई कि मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर खाए, इतने पत्थर खाए कि तुम्हारी मोहब्बत में लोगों जूतियां खून से भर गई, और मेरे नबी की जूतियां खून से भरी। जल से मैं आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और करता, या रसूल अल्लाह आपके जख्म देके नहीं जाते, आपका हाल देखा नहीं जाता, या रसूल अल्लाह इतने पत्थर मारे जालिमों ने कि जूतियां खून से भर गई। या रसूल अल्लाह जमीन में लर्जा है, कहीं फट ना जाए, कयामत ना आ जाए। आका इशारा करे, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं दो पहाड़ों को मिला के इनका ताइफ वालों का कुचल के सुरमा बना दूं। मेरे आका मुझे इजाजत दो। मगर ये करीम नबी कहते खबरदार इनके ऊपर एक पत्थर भी ना उठाना। कहा या रसूलल्लाह आपको तो बहुत पत्थर मारा। मेरे नबी ने फरमाया, ओ पहाड़ों के फरिश्ते तूने तो इनके हाथ में पत्थर देखे हैं, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूँ। अबू जहल पत्थर मारता मारने दे, मगर इसका बेटा कलमा पढ़ेगा। अबू सुफियान पत्थर मारता तो मारने दे, अबू सुफियान की नस्लें कलमा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कलमा। और फिर हुआ जो मक्का का उमर नबी का सर कलम करने चला था, उस उमर ने एक दिन कलमा पढ़ा, इस शान से कलमा पढ़ा कि पूरे मक्का ने देखा, पूरी दुनिया अरब ने देखा। ऐसा कलमा पढ़ा कि 40 माह इंसान है उमर कलमा पढ़ने वाला। कितना 40 माह इंसान है, कलमा पढ़ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर खड़े क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को उमैया अपने कोड़े से मारता है। आका कलमा पढ़ने वालों का जीना दुश्वार कर दिया है। आका मक्का की गलियों में कलमा पढ़ने वालों को निकलना दुश्वार कर दिया है। या रसूल अल्लाह आज उमर ने कलमा पढ़ा है, इजाजत दो। काबे के हरम में खड़े होकर डंके की चोट पे उमर कलमा पढ़ना चाहता है, डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता है। उमर अभी तादाद कम है, उमर अभी खामोश हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह अब खामोश नहीं रहा जाता। हजरत उमर काबे के हरम में आए। ओ जलसे में आने वालों, काबे के हरम में खड़े होकर उमर ने ऐलान किया, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को कोड़ों से मारा जाता है। आओ आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आज खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है। आओ मुझे रोको, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने और रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। उमर इब्न खत्ताब, हाय 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 हाय, अल्लाह चाहे तो मेरे भाई कतरे को दरिया बना दे, अल्लाह चाहे दुश्मन को दोस्त बना दे। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खुद खराब है। 39 को जब अल्लाह ने दबने ना दिया मक्का में, तो तुम तो 1.5 अरब हो, तुम क्यों दब रहे हो? अमल खराब है इसलिए दबना पड़ रहा है। अल्लाह ने तो बड़े बड़े अच्छे को ठंडा कर दिया, तू अमल अच्छे कर, अल्लाह तुझे दबने नहीं देगा ना। अल्लाह तेरी मदद गैब से करेगा, अल्लाह ने करी है गैब से मदद। तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने इतने पत्थर खाए, तो क्या मुझे बताओ क्या हमारी मोहब्बत ये नहीं होना चाहिए कि सबसे बढ़ के नबी के लिए हो?
दुनिया का कपड़ा पहनना है तो हम ये तो देख रहे हैं हीरो का कैसा था, हीरोइन का। मेरी बहनें हीरोइन को देख रही हैं, मेरे भाई हीरो को देख रही हैं, ये नहीं देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास कैसा था। अरे चाहे पैंट ही पहनो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतनी ढीली पहन लो पैंट कि वो नमाज में, सजदे में, रुकू में परेशानी ना हो, इस्तंजे में, पेशाब में, पैखाने में परेशानी ना हो। आज तो पैंट भी ऐसी चल रही है, मेरा नौजवान अगर लचता है तो खुदा की कसम हया आती है, देखने वालों को शर्म आती है, देखने वालों को। ये जुमले मेरे आप खूब समझ रहे होंगे। अगर लच जाए मेरे भाई तो उसका जिस्म का वो हिस्सा दिखता है जिसका दिखाना हराम है, हराम। ऐसी ऐसी पैंटें चल रही है कि यार हया नहीं आती, पैंट भी पहनना तो कम से कम इतनी ढीली तो पहन लो। अरे क्या कर लिया तुमने जेंटलमैन बन के, तुमने तंग पहन के कर क्या लिया ये तो बताओ मेरी बहनों, तुमने तंग लिबास पहन के कर क्या लिया? कुछ कर लिया हो तुमने, कर क्या लिया तुमने? जब कुछ करना सीखी तो फिर आओ नबी की सुन्नत की तरफ, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। देखो कि मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत किधर है, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। खुदा की कसम अगर तूने फटा हुआ कपड़ा पहना ना, अब तो हीरो की मोहब्बत में पहनना, नौजवान फटी हुई पैंटें पहन के घूम रहे हैं हीरो की मोहब्बत में, ये हीरो की मोहब्बत में पहनना कयामत में पकड़ होगी। और अगर फटा हुआ कपड़ा नबी की मोहब्बत में पहमत लगा के सुन्नत समझ के पहन लिया तो 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नजर के बदली नजारा बदल गया। नियत ये कर लो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक मुझे पहनना है। हाँ ये नियत करो, सुन्नत के मुताबिक अगर पहनूंगा तो खुदा की कसम मेरे कपड़े में जो है तेरे तू पहनेगा कपड़ा, लेकिन 100 शहीदों का एक एक सुन्नत में सवाब मिलता रहेगा। इश्क सबसे बढ़ के मुसलमान वही जो नबी से, और नबी का फरमान भी है तुम में जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, अपने माल, अपने मता, अपने सब कुछ से बढ़ के मोहम्मद को न चाहे। अब आप कहोगे हम तो चाहते हैं, तो चाहते किधर? कपड़ा पहन रहे तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी में पटाखे, डीजे, गाजे, बाजे, नाच तमाशे है। मुसलमानों सबसे बढ़ के अपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर जाओ, खुदा की कसम जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो जाएगी।